नमस्कार दोस्तों, आज हम जॉन कीट्स जो कि ब्रिटिश पोएट हैं, उनकी एक पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करेंगे। इसका हिंदी में मतलब होता है सुंदरता की वस्तु। पोएम का टाइटल ही इतना सुंदर है तो सोचिए पोएम कितनी सुंदर होगी। तो बढ़ते हैं कविता की तरफ। जो ये पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी जो लाइन्स हैं वो ली गई हैं जॉन कीट्स की एक और पोएम थी एंडीमियन करके, अ पोएटिक रोमांस। तो इसका एक अंश है, एक भाग है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो एंडीमियन की हम बात कर रहे हैं तो वो पोएम इतनी बड़ी है कि उसको महाकाव्य कविता माना जाता है। अगर हम एंडीमियन कविता का आधार कहें, बेस कहाँ से लिया गया है, तो वो एक यूनानी पौराणिक कथा है जिसमें एंडीमियन नाम का एक सुंदर युवा गडेरिया होता है जो कविताएं भी करता है और वो लेटमोस पहाड़ी पर रहता था। उसे इंद्र देवी के आभासीय रूप में दिव्य दर्शन होते हैं और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो जो युवा होता है उसे पाने के लिए, उस देवी को पाने के लिए बीहड़ है, वन है, जंगल है, समुद्र है, नदी है, उनकी गहराई में भटकने लगता है। तो आइए बात करते हैं इस एंडीमियन महाकाव्य कविता के एक भाग, एक अंश अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। पोएम की पहली लाइन में जॉन कीट्स कहते हैं कि सुंदरता हमेशा के लिए रहती है, यह कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह बीतते समय के साथ बढ़ती जाती है। ब्यूटी के बारे में पोइट की ये धारणा है, उनका ये मानना है कि ब्यूटी गुजरते समय के साथ कभी खत्म नहीं होती, बल्कि ये अधिक से अधिक सौंदर्यीकरण करती है, दिन ब दिन खूबसूरत होती जाती है। पोइट के लिए सुंदरता एक सुंदर छायादार पेड़ की तरह है जिसकी छाया के नीचे सभी लोग, जितने भी जीव जंतु हैं, वो शांति से सो सकते हैं और अच्छे हेल्थ यानी स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं और उसमें हम सभी शांति से जीते ही रहते हैं। सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि हर दिन यह ब्यूटी जो हमें जीने की भावना से भर देती है, यह वह सुंदरता है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा जगाती है। हालांकि हमारे आसपास बहुत दुख वाली चीज़ें होती है, दुखद क्षण होते हैं और क्रूर लोग होते हैं, यानी गलत लोग होते हैं। इसीलिए यहाँ पर पोइट कहते हैं कि ब्यूटी के बिना इस अर्थ पर बहुत जो बुरे लोग हैं, उनकी जो सैडनेस है वो उदास क्षणों से भरी होगी। ये जो हमारी अर्थ है वो इन सारी गलत चीज़ों से भरी हुई होगी। ये जो ब्यूटी है वो ऐसी ब्यूटी है जो गॉड के द्वारा बनाई गई है, जो हमें हमारे दिलों से दुख को दूर करने में हेल्प करती है, मदद करती है। आगे पोइट उन सुंदर चीज़ों की बात करते हैं जो इस अर्थ पर मौजूद हैं, जैसे सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं डैफोडिल्स के, और रिवर हैं। तो पोइट कहते हैं कि ये सभी चीज़ें इस अर्थ पर सभी प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद की तरह है। वह आगे कहते हैं, वो आगे वर्णन करते हैं कि पेड़ हमें अपनी छाया, फूलों के साथ अपनी सुंदरता, और गर्म ऋतु में ये सरिताएं यानी नदियाँ डैफोडिल्स के घने गुच्छों को शीतलता प्रदान करती है। यहाँ पर झाड़ीदार जंगल के बीच में घने पौधे भी हैं। ये सभी नेचर की सुंदरता है जो हमारे लिए एक वरदान की तरह है, हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह है। पोइट आगे इस अर्थ पर मौजूद और भी खूबसूरत चीज़ों का वर्णन करते हैं, जैसे कि खूबसूरत कस्तूरी गुलाब, एक रोज़ है ये जिसमें इतनी अच्छी खुशबू है, बहुत खूबसूरत उसकी स्मेल है। फिर उन्होंने उन शक्तिशाली योद्धाओं की कहानियों का वर्णन किया है जिन्होंने अपने देशों के लिए या मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया हो। वह कहते हैं कि ये सुंदर चीज़ें हम सभी के लिए भगवान के एक उपहार की तरह हैं, एक गिफ्ट की तरह है। वे हमारे लिए गॉड के द्वारा दिए गए एक गिफ्ट, एक अमृत के समान है। जिन सारी चीज़ों की अभी यहाँ पे बात की गई वो यही सुंदरियाँ हैं जो अमर हैं, जो कभी मरती नहीं है और हमें अपने लाइफ में इतने दुख होने के बावजूद इस अर्थ पर, इस धरती पर रहने का एक कारण देती हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में इतने सारे दुख होते हैं, हम इतनी सारी चीज़ों से गुज़रते हैं, लेकिन ये सारी सुंदर चीज़ें ही तो हैं जो हमें एक जीने का आधार प्रदान करती हैं। ये कहने का मतलब है पोइट का। अब लास्ट में हम थोड़ा इस पोएम की कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। पोइट सबसे पहले हमें सुंदर चीज़ों के बारे में बताते हैं जो कि हमारे चारों ओर हैं। जैसे कहा भी गया है कि जो सुंदरता होती है वो देखने वालों की आंखों में होती है। इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी चीज़ में खूबसूरती देख सकते हैं, उसकी ब्यूटी देख सकते हैं।
फिर उसके बाद पोइट जो गॉड है उसकी बनाई हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि कितनी सुंदर उन्होंने रचना करी है। जैसे सूरज की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, पेड़ों की बात करते हैं, छायादार पेड़ों की बात, उन फ्लावर्स की बात करते हैं, ठीक है, उस सुगंधित खुशबू की बात कर रहे हैं। तो ऐसे नेचर की बात वहाँ पे कर रहे हैं पोइट। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो नेचर है वो एक टाइप से बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि हम जिस अर्थ पे रहते हैं वहाँ पे हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें तो ह्यूमैनिटी तब के टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जॉन कीट्स बहुत पुराने थे, ठीक है, अभी ये करंट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। जॉन कीट्स अपने टाइम की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे उस टाइम पे भी ह्यूमैनिटी नेगेटिव थी, मतलब सारा जो लोग थे वो नकारात्मक ऊर्जाओं से भरे हुए थे, ठीक है, कहीं पे चोरी हो रही है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, यानी कि लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइम की अगर बात की जा रही है तो अभी हम हाल ही का देखें तो फिर उस टाइम से ये टाइम तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है ना। तो वही है कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, लेकिन हमें जीने लायक कौन बनाता है? नेचर। यानी कि जब इंसान बहुत थका हारा फील करता है तो वो नेचर के पास जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बादलों को देख रहे हैं, ठीक है, चिड़ियाओं को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, तो हमें थोड़े टाइम के लिए वो एक सुकून मिलता है, ठीक है, हमारी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं उससे थोड़ा हमको रिलीफ मिलता है। तो वही है कि इन सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इनके बिना हम अच्छा फील नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि यही ब्यूटी है जो कि हमें जीने लायक बनाती है। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी ये खूबसूरत चीज़ें हैं जिसमें हर चीज़ में जो ब्यूटी है उसको हमें बचाए रखना चाहिए, उसे संजोए रखना चाहिए। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि लोग भौतिकवादी संसार की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आज के टाइम पे। लोग सोचते हैं कि हम अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं तो वही हमारा सब कुछ है, यानी हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास भौतिक संसाधन होंगे तो हम ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, हम ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन जो रियल सच्चाई है, जो नेचर है, नेचर को लोग उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए पॉइंट कह रहे हैं कि हम रियल ब्यूटी, जो रियल ट्रूथ है, उसके पीछे नहीं भागते हैं, नेचर के पीछे हमको जाना चाहिए, क्योंकि नेचर ही है जो कि हमको हील करता है। नेचर में ही वो पावर है, वही सर्वे सर्वा है नेचर, और वही ट्रूथ है, वही ब्यूटी है, और वही पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। तो इसी के साथ हमारी ये पोइम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसे देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।